सीरत अन्नबी। उन्वान, हज्र रसूल कौन रखेगा। आखिर सब बीत अल्लाह में जुमा हुए। उन लोगों में अबू आमिया बिन मगीरा था, इसका नागुना हुज़ैफ़ा था, कुरैश के पूरे कबीले में ये सब सैयदा अमर वाला था। ये अल-मुमिनीन सैयदा सिन लाम मीम हे का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफ़र सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफ़र करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। उस वक्त इस शदीद झगड़े को ख़त्म करने के लिए इसने एक हल पेश किया। इसने सबसे कहा, ए करीश के लोगों, अपना झगड़ा ख़त्म करने के लिए तुम यूँ करो का हरम के सिफानामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो, इससे फ़ैसला करा लूँ। वो तुम्हारे दरमियान जो फ़ैसला करे वो सब इसको मान लें। ये तजवीज़ सब ने मान ली। आज इस दरवाजे को बाब अस्सलाम कहा जाता है। ये दरवाज़ा रुकन यमानी और रुकन असूद के दरमियानी हिस्से के सामने है। अल्लाह की कुदरत के इस दरवाजे से सबसे पहले हुज़ूर नबी तशरीफ़ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको दिखा पकाराट है, ये तो अमीन हैं, ये तो मोहम्मद हैं, हम उन पर राज़ी हैं। और उनके ऐसा कहने की वजह ये थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फ़ैसले आप ही से कराया करते थे। आप किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, ना बल्ला वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर इन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आपको सुनाई। सारी तफसील सुनकर आपने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आपने इस चादर को बिछाया और अपने दस्त मुबारक से हज्र रसूल को उठाकर इस चादर पर रख दिया। इसके बाद आपने इरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ें, फिर सब मिलकर इसको उठाएं। इन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए वो इस मकाम तक आ गए जहां हज्र रसूल को रखना था। इसके बाद नबी अकरम ने हज्र रसूल को उठाकर इसकी जगह रखना चाहा, लेकिन एन उसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज़ आवाज़ में बोला, बड़े तज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है, उसकी इज्जत अफजाई में लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सबको गिरोहों में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोगों में इसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही इन्होंने महसूस कर लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वो लड़ाने वाला नहीं, लड़ाई ख़त्म करने वाला है। चुनचे हज्र रसूल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से इसकी जगह पर रख दिया। मुअर्रिखों ने लिखा है, ये नजदी शख्स दरअसल इब्लीस था जो इस मौका पर इंसानी शक्ल में आया था। जब कबे की तामीर मुकम्मल हो गई तो कुरैश ने अपने बुतों को फिर से इसमें सजा दिया। कबे की ये तामीर जो कुरैश ने की चौथी तामीर थी। सबसे पहले कबे को फरिश्तों ने बनाया था। बाज़ सहाबा ने फरमाया है कि ज़मीन व आसमान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला का अरश पानी के ऊपर था। जब अरश को पानी पर होने की वजह से हरकत हुई तो इस पर यह कलिमा लिखा गया, ला इलाहा इल्ला अल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताली के सिवा कोई मबूद नहीं, मुहम्मद अल्लाह ताली के रसूल हैं। इस कलमे के लिखे जाने के बाद अरश साकिन हो गया। फिर जब अल्लाह ताली ने आसमानों और ज़मीन को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उसने पानी पर हवा को भेजा। इससे पानी में मौजें उठने लगीं और बुखारात उठने लगे। अल्लाह ताला ने उन बुखारात यानी भाप से आसमान को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने काबा की जगह से पानी को हटा दी, जगह खुश्क हो गई। चुनचे यही बीत अल्लाह की जगह सारी ज़मीन की असल है और इसका मरकज़ है। यही खुश्की बढ़ते बढ़ते साथ बर्रे आज़म बन गई। जब ज़मीन ज़ाहिर हो गई तो इस पर पहाड़ कायम किए गए। ज़मीन पर सबसे पहला पहाड़ अब्बू कबीस है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया, ज़मीन पर मेरे नाम का एक घर बनाओ ताकि आदम की औलाद इस घर के ज़रिए मेरी पनाह माने गए। इंसान इस घर का तवाफ़ करें जिस तरह तुमने मेरे अरश के गर्द तवाफ़ किया है, ताकि मैं इनसे राज़ी हो जाऊँ। फरिश्तों ने हुक्म की तमील की। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर शुरू की। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। इस तरह कुरैश के हाथों ये तामीर चौथी बार हुई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई तो वही के आसार शुरू हो गए। इस सिलसिले में सबसे पहले आपको सच्चे ख्वाब दिखाई देने लगे। आप जो ख्वाब देखते वो हकीकत बनकर सामने आ जाता। अल्लाह ताला ने सच्चे ख्वाबों का सिलसिला इसलिए शुरू किया कि अचानक फरिश्ते की आमद से कहीं आप खौफज़दा ना हो जाएं। इन दिनों एक बार आपने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, जब मैं तन्हाई में जाकर बैठता हूँ तो मुझे आवाज़ सुनाई देती है, कोई कहता है, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद। एक बार आपने फरमाया, मुझे एक नूर नज़र आता है, ये नूर जागने की हालत में नज़र आता है। मुझे डर है इसके नतीजे में कोई बात ना पेश आ जाए। एक बार आपने ये भी फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे जितनी नफ़रत इन बुतों से है इतनी किसी और चीज़ से नहीं। वही के लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते इसराफील को आपका हमदम बना दी था।
آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی، میری طرف تشریف لائیے، اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرے رہتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ وہاں گزار دیتے۔ آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتا تھا، کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار حرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کچھ مسکین لوگ ہوتے تو آپ انہیں کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے؟ روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ علماء کرام نے اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا تھا۔ پھر آخر کار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ کی نبوت کے ذریعہ اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ 8ویں اور 30ویں تاریخ بھی روایت میں آئی ہے اور یہ پہلا موقع تھا جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی اور پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، پیر کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔